नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। राजस्थान में वसुंधरा सरकार पर तीखा हमला हुआ है। यह हमला किया है एक आईपीएस अधिकारी ने, जिनका आरोप है कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के एवज में न सिर्फ उनका ट्रांसफर करके राजस्थान से बाहर भेज दिया गया, बल्कि अब तो उन पर चार्जशीट भी दायर कर दी गई है। इस मामले का खुलासा हुआ व्हाट्सएप के जरिए, जिस पर कमेंट करते हुए पंकज चौधरी ने कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए जिनसे राजस्थान की वसुंधरा सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन मुद्दों पर पंकज चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता सुधाकर द्विवेदी ने। वो बातचीत आप देखिए। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो या फिर दिल्ली या गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे नौकरशाहों को काम करना वाकई अब मुश्किल हो गया है। अभी नया मामला राजस्थान कैडर के एक आईपीएस अफसर पंकज चौधरी के साथ हुआ था। उन्होंने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई किया कि राज्य सरकार ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस समय बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद पंकज चौधरी मौजूद हैं। क्या वजह रही, क्या वजह ऐसी याद पड़ी कि आपको अच्छा भला आप वहां पे काम कर रहे थे, एक अच्छे अफसरों में आपकी गिनती है, क्यों आपको दिल्ली रोटेशन भेजा गया? दिल्ली क्यों भेजा गया इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। ये एक ट्रांसफर पॉलिसी होती है और पॉलिसी के तहत सरकारें अधिकारियों को ट्रांसफर करती हैं। लेकिन जो जिस इश्यू पे मैं आपसे बात रखना चाह रहा हूं कि जो लास्ट ईयर की जो घटना थी, दंगों की आपने बात की, एक्चुअली वो दंगा हुआ नहीं। दंगा सिर्फ पुलिस की मुस्तैदी की वजह से दंगा नहीं हुआ और पुलिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इस परफॉर्मेंस के बाद जैसा कि जो भी पुलिस अधिकारी जब टीम कोई काम अच्छा करती है तो वो एक उम्मीद करती है कि उसको एक पुरस्कार रूप में उसके उच्च अधिकारी उसको वो शाबाशी देंगे। लेकिन लगभग जैसे ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर को भी हम लोगों ने बहुत अदरवाइज नहीं लिया। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत उन्होंने हमको एपीओ भी किया, वहां से फिर राजस्थान से हमें दिल्ली ट्रांसफर किया और लगभग मैं 11 महीने से मैं दिल्ली में पोस्टिंग है हमारी कमांडेंट आरएसी की जो है। लेकिन अभी जो एक चार्जशीट की बात आ रही है तो चार्जशीट आने पे फिर एक बहुत एक वेदना उभर के आती है कि जिसके लिए पूरी टीम और सभी ने बहुत अच्छे से कार्रवाई की। दंगा जो संभावित था 12 सितंबर को, जिसको रोका, मेहनत की, उस पर अगर इस तरह का पुनः आरोप लगाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। और जैसा कि मैंने अब इसकी जो मैं रिपोर्ट भेजूंगा, जो मैं सारे चीजों को खुलासा करूंगा, तो कौन वैसे तत्व थे जिन्होंने कि एक क्या प्रेशर डेवलप किया कि जिनको इतनी मेहनत से हम लोगों ने जो क्रिमिनल एक्ट किया, जो मुजरिम थे जिनको हम लोगों ने रातों रात गिरफ्तार किया और जिनकी गिरफ्तारी का ही परिणाम था कि जो दूसरा वर्ग था वो संयमित बना रहा, संयम बनाए रखा और मामला शांत हो गया। कर्फ्यू भी लगाया, कर्फ्यू के बाद सारी चीजें शांत हो गई। लेकिन 10 दिनों के बाद ट्रांसफर किया जाना संदेह पैदा करता था। लेकिन ठीक है, एक दरअसल सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार, वसुंधरा राजे सिंधिया वहां मुख्यमंत्री हैं, बूंदी का चार्ज आपके पास था, आप वहां के एसपी थे, दंगा हुआ नहीं, आप लोगों ने जो प्रिकॉशंस लिए, जिस तरह से आप लोगों ने कार्रवाई की, उसकी वजह से रुका। क्या आपको लगता है कि दंगा ना हो पाने की वजह से जो लोग करना चाह रहे थे, जिसमें स्पेशली आरोप लगा था कि उस समय के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने सरकार पर इतना जबरदस्त दबाव बनाया कि आप वहां से हटाया सरकार ने, क्या आप मानते हैं कि क्या इन लोगों के दबाव की वजह से ऐसी कार्रवाई हुई? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा भी है कि कुछ प्रेशर ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट आफ्टर 5-6-11 डेज के बाद आना शुरू हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने एक पुलिस कानून के तहत, अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी मुलजिम से उनको रातों रात अरेस्ट करके हमने उनको न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया था। लेकिन जब ये पाया जब हमने कि कुछ समय के बाद इस तरह का प्रेशर ग्रुप सक्रिय हो रहा है, जो कि जिनके खिलाफ 5-5 मुकदमे, 7-7 मुकदमे हैं, जिन क्रिमिनल्स को हमने सलाखों के पीछे रखा है, उनको बाहर निकालने की बात शुरू हो रही है। इस चीज के लिए हमारी पूरी टीम ने और हमने बिल्कुल ये इसके लिए डिनाई किया। लेकिन कि हमारा वहां से ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद मुझे सूचना प्राप्त हुई हमारे अधीनस्थ ने और हमारे टीम ने कि साहब हम लोगों ने जिनको बड़ी मेहनत से और पकड़ा था और जिनको जो दंगा करा सकते थे वो लोग बाहर घूम रहे हैं। तो बहुत वेदना मुझे महसूस होती है और मैं अपना जो जवाब दूंगा उस जवाब में जो सरकमस्टांसेस रहे हैं और जो भी प्रेशर ग्रुप्स इन्वॉल्व रहे थे, मुझे लगता है कि अब मुझे उनकी भी बातों को सामने रखना निहायत जरूरी है समाज के लिए। और मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि पुलिस को अगर मेरिट पे काम करने दिया जाए, पुलिस को अगर निष्पक्ष रूप से काम करने दिया, तो दंगा तो बहुत दूर की बात है, लोग आपस में एक दूसरे को गाली तक नहीं दे सकते। चार्जशीट में कौन सी ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा कष्ट कर देती है, जो आपको बुरा लगता है कि हमने ऐसा किया नहीं, मेरे ऊपर चार्जशीट में सब चीजें लिख दी गई? इसमें लापरवाही की बात मानी, जैसा कि शुरू में भी हमारे जो पूर्व डीजीपी थे उन्होंने कहा कि आपकी लापरवाही रही, समय से नहीं पहुंचे। तो मैंने बार बार अपने जवाबों में भी उनको भेजा है कि नैनवा से
बूंदी जो डिस्टेंस है वो करीब 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उस समय हम लोग क्राइम मीटिंग हमारी बूंदी में चल रही थी मुख्यालय पे। और लाजमी सी बात है कि वो जो डिस्टेंस है वो पहाड़ी इलाका है, उसमें 2.5 से 3 घंटे तो नॉर्मल लगता है अगर आप बहुत त्वरित गति से जाते हैं जो है। और आपकी जो रोडवेज बसेज और तमाम जो गाड़ियां दूसरे परिवहन के साधन उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो स्वाभाविक डिस्टेंस को तो आपको कवर करना ही करना है। अगर सूचना मुझे मिल रही है तो सूचना के बाद ये 3 घंटे 4 घंटे का समय तो हमें ट्रेवल में लेना ही है। कोई एरियर रूट तो हम ले नहीं रहे कि हम तुरंत हमने फ्लाइट की हम तुरंत 5 मिनट में पहुंच गए जो है। तो इस समय में जो लोगों ने प्लान किया है उस जगह पे नैनवा में जो उपद्रवी हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, तो वो तो अपना काम करके एक धार्मिक समुदाय स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया, रोडेज बस को जला दिया और थाने पे पथराव करके आधे घंटे के अंदर अपना काम करके वो भाग गए वहां से जो है। तो ये समय में तो एसपी का जो पोस्ट होता है वो सुपरवाइजरी पोस्ट होता है। एसपी जो है उसका सुपरविजन होता है, उसकी सोच इंपॉर्टेंट होती है, उसकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। और जिस समय हम लोगों ने वहां पहुंचे तो उस समय जो सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी थी हमारी पूरी टीम की कि दोनों वर्ग आपस में अब क्लैश ना करें, क्योंकि दोनों वर्ग को जब क्लैश होता है तो उसकी कैजुअलिटी जो तमाम चीजें की संभावना बढ़ जाती है। और मैं शुरू से कहता हूं कि हमारी टीम इतना अच्छा काम किया, 2 घंटे के अंदर जब ये रूमर्स उठने लगे दूसरे वर्ग ने कि नहीं हम लोग भी इसका रिएक्शन करेंगे, तो रातों रात हम लोगों ने 5-6 लोगों को राउंड अप किया और सुबह कर्फ्यू में विरोध किया और अगले दिन भी हमने 5 लोगों को उठा लिया जो है। तो इसका परिणाम ये निकला कि एक वर्ग जो कि उत्तेजित हो रहा था, जो कि हम रिएक्ट करेंगे अगले दिन कुछ भी हो सकता था, लेकिन उनको सहमित रखने में हम लोग सफल रहे जो है और सारी चीजें अच्छे से हैंडल हो गई। लेकिन जब 10 दिनों के बाद जब हमारा वहां से एपीओ होना किया गया, ट्रांसफर करके मुझे राजस्थान भेजा गया, ये भी जस्टिफाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन जब इतने दिनों के बाद जब मुझे 7 वर्ष के बाद चार्जशीट दी जाती है तब मुझे लगता है कि अब मुझे जो है ये कुछ ज्यादती हो रही है मेरे साथ जो है। अब मुझे जब तक मैं अपनी बातों को अपनी जो है वेदना को मैंने अपने मुखिया से, पुलिस विभाग के मुखिया से, होम सेक्रेटरी को रखा है समय समय पे कि साहब ये गलत हुआ है और इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं यहाँ से मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है तो मैंने कहा ठीक है अब इसको हम जो है कानूनी राय से हम जो है इसमें माननीय न्यायालय का सहारा लेंगे। और इसका जवाब में हम लोग जो भी प्रेशर ग्रुप शामिल थे, सबसे अफसोस की बात यह है कि जिन क्रिमिनलों को हमने इतनी मेहनत से उनको बाहर निकाल दिया गया जो है। तो जो भी प्रेशर ग्रुप थे उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने कर रखा था उस समय और तमाम हमने तैयारियां उस समय की थी, उसका हम उपयोग करेंगे और हम माननीय न्यायालय के सामने इन सब बातों को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोग इस प्रेशर ग्रुप में शामिल थे उनके भी कृत्य जो है, क्योंकि मेलाफाइड इंटेंशन थी, मेलाफाइड इंटेंशन से इन चीजों को बाहर निकाला गया। इनके 5-5, 6 मुकदमे हैं, उसको कोई शरीफ आदमी तो बाहर निकालने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि जब तक कोई हित न हो, जब तक कोई मेलाफाइड इंटेंशन न हो, उनको बाहर निकालने का प्रयास नहीं करेगा। एक चीज और आप समझाना चाहेंगे। इसके पहले आप वहां पे बॉर्डर एरिया जो जैसलमेर बाड़मेर में एक बड़ा नाम है जिसको हालांकि कहा जाए कुख्यात है तो बुरा नहीं होगा, वो है काजी फकीर के बारे में बहुत सारी चीजें, आईबी की रिपोर्ट भी आई, राजस्थान पुलिस की रिपोर्ट भी आई, आप उस समय थे, आपने उसके खिलाफ भी कार्रवाई की, तब भी आपको उसी समय ट्रांसफर कर दिया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 पार्टियों का वहां पे सरकारें नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों के आप उनको खटकते हैं कि इतना मतलब ऐसा अधिकारी है कि जो किसी की बात नहीं सुन रहा है, जो कानून है उसके मुताबिक चला। कहीं आपको लगता है कि इसकी वजह से भी आपको परेशानी उठानी पड़ रही है? कांग्रेस की भी रिजीम में आपके साथ ये हुआ, बीजेपी तो कर ही रही है आपके साथ। देखिए हम लोग ऑल इंडिया सर्विस से चयनित होकर आते हैं और जैसा कि मेरा है, मैंने आईपीएस अपनी पहली चॉइस रखी है और विधान को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं और अपनी कोशिश यही होती है कि जहां भी हम रहे हमें किसी पार्टी किसी से कोई लेना नहीं। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने पूरी बात बताई कि एक प्रेशर ग्रुप बन गया था और हो सकता है कि कुछ समय के बाद उनको इस बात को भी उजागर करना पड़े कि वो प्रेशर ग्रुप किन किन लोगों की तरफ से था, क्योंकि जिस तरह के लोग इन्वॉल्व थे उनका बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं था। और अब आपको सुनवाते हैं कि गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के गृह मंत्री, आखिरकार इस आरोप पर, इस घटना के आने के बाद क्या कुछ कहते हैं। पंकज चौधरी के ऊपर कुछ बोलना तो मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, पर मैं इतना कह सकता हूं कि पंकज चौधरी हो चाहे कोई सा भी चौधरी हो, अगर कहीं लैप्सेस रखेगा, कार्रवाई करने में कहीं ढिलाई बरतेगा तो निश्चित रूप से समय पर पहुंचना चाहिए। वो नहीं पहुंचा, दंगे को जिस प्रकार से वो हैंडल करना चाहिए नहीं हैंडल किया, इसके कारण से एक कानून की प्रक्रिया को पूरे करते हुए हमने चार्जशीट उसको दी है। हमने ऐसा नहीं कि एक दिन में चार्जशीट, की घटना तो 1 साल पहले की है, चार्जशीट तो अब तैयार हुई है। तो चार्जशीट का जो भी हमको मसौदा चाहिए वो जैसे जैसे डेवलप किया
उसके आधार पे उसको चार्जशीट दी। अब उनको भी एक राजकीय नौकरी कर रहे हैं, इस प्रकार के बातें कहने से न तो उनको शोभा देती है, न उनके बाकी साथियों को भी शोभा देती है कि इस प्रकार की बात को, अगर आपको कहीं कुछ तकलीफ है तो जहाँ जाके कहना चाहते हो वहाँ जाके कहो, उसका हल निकलेगा। इनके आरोपों की कोई जांच होगी? उनके आरोपी जो हमने तो उनको चार्जशीट ही दी है, वो जवाब देंगे, उस पर आगे कार्रवाई बढ़ेगी। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से सर जो चार्जशीट दी गई है कि उन्होंने लापरवाही बरती, क्या रोल रहा है? नहीं, वो तो हमने सारे तथ्य इकट्ठे करने के बाद जो उसके ऊपर आरोप बने उसके आधार पर चार्जशीट दी है। ये गुलाबचंद कटारिया हैं जो कि अपना वर्जन रख रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।